तब हमें बताया जाता है कि यूए हाई दुनिया का सबसे बेस्ट हीरो कोर्स प्रोवाइड करता है, जिस वजह से सभी लोग वहाँ जाना चाहते हैं। और इसी वजह से यूए हाई के अंदर एंट्री पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और बहुत से फेमस हीरोज यूए हाई से ही पढ़े हैं, जिस वजह से इसका स्टैंडर्ड और ज्यादा ऊंचा है और लोगों को पूरा विश्वास है कि जो भी यूए हाई से ग्रेजुएट होगा वो एक ग्रेट हीरो जरूर बनेगा। तो यह टेस्ट की वजह से मिडोरिया बहुत ज्यादा नर्वस होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार बाकी लोग इतने शांत कैसे हैं। तब मिडोरिया को वो लड़की दिखाई देती है जिसने उससे नीचे गिरने से बचाया होता है और वो उसे थैंक यू कहने के लिए वहाँ से जाने लगता है। पर तभी एक लड़का उसे रोक लेता है और उसे लगने लगता है कि मिडोरिया उस लड़की को परेशान करने जा रहा है। तब मिडोरिया को देखकर सभी लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि वो तो उनके साथ खड़े होने के लायक ही नहीं है, जिस वजह से उन्हें उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तब प्रेजेंट माइक उन लोगों को टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए कहता है, जिस वजह से सभी लोग अपने ब्लॉक के अंदर भाग जाते हैं और मिडोरिया पीछे रह जाता है। तब मिडोरिया खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा होता है और हमें बताया जाता है कि मिडोरिया की पावर 2 या 3 घंटे में एक्टिवेट होने वाली होती है और ऑल माइट ने उससे ये वार्निंग दी होती है कि चाहे उसकी बॉडी पूरी तरह से वेसल बन गई हो पर फिर भी उसने अभी तक अपनी पावर को टेस्ट नहीं किया है, जिस वजह से उसे खुद को तैयार करना होगा क्योंकि इस पावर को यूज करते टाइम उसकी बॉडी में चोटें भी आ सकती हैं। तब मिडोरिया के सामने एक मशीन आ जाती है जिसे मारने पर उसे 1 पॉइंट मिलने वाला होता है और वो मशीन उसके ऊपर हमला कर देती है। पर मिडोरिया डर के मारे हिल नहीं पा रहा होता, जिस वजह से एक लड़का आयोमा अपनी लेजर से उस रोबोट को उड़ा देता है और वहाँ से चला जाता है। तब प्रेजेंट माइक सभी को बताता है कि टेस्ट कंप्लीट होने में सिर्फ 6 मिनट और 2 सेकंड ही बचे हैं, जिस वजह से मिडोरिया और भी रोबोट्स को ढूंढने लगता है ताकि वो पॉइंट्स को इकट्ठा कर सके। और वहाँ पर मौजूद बहुत से लोगों ने लगभग सभी रोबोट्स को ठिकाने लगा दिया होता है। तब मिडोरिया को बचाने वाली लड़की उराराका भी अपने ग्रेविटेशन मैजिक से बहुत सारे रोबोट्स को तोड़ देती है, जिस वजह से उसके 28 पॉइंट्स हो चुके होते हैं। और जिस लड़के ईडा ने मिडोरिया को रोका होता है उसके भी 45 पॉइंट्स हो चुके होते हैं, जिस वजह से मिडोरिया घबराने लगता है क्योंकि सभी के पास पॉइंट्स होते हैं पर उसके पास कोई पॉइंट नहीं होता। तब यहाँ इस टेस्ट के जजेस सारे हीरो कैंडिडेट्स के ऊपर नजर रख रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि कैसे वो दुश्मनों के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके उन्हें तबाह कर रहे हैं। तब वो लोग रियल टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से एक बहुत बड़ा रोबोट वहाँ पर आ जाता है जो कि 0 पॉइंट का होता है और इसी वजह से सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। पर मिडोरिया डर के नीचे गिर जाता है और जजेस ने ये टेस्ट इसलिए रखा होता है ताकि वो लोग देख सके कि हीरो कैंडिडेट्स अपने से ज्यादा ताकतवर एनिमी के सामने क्या करते हैं, क्योंकि इससे उनका ट्रू नेचर बाहर आएगा। तो टेस्ट खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट ही बचे होते हैं और मिडोरिया अभी भी 0 पॉइंट पे होता है, जिस वजह से उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। पर तभी वो देखता है कि उराराका मलबे के नीचे दब गई है और वो बड़ा रोबोट उसकी तरफ बढ़ रहा है, जिस वजह से मिडोरिया बिना सोचे समझे उस रोबोट की तरफ बढ़ने लगता है। उस 0 पॉइंटर को मारने से कोई फायदा नहीं होने वाला, पर वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि लोग सबके सामने शाइन कर सकते हैं और सबसे ऊपर जा सकते हैं। तो जाओ मिडोरिया, अपने पिछवाड़े को कस के दिल के अंदर जोर से चिल्लाओ स्मैश। तब हम देखते हैं मिडोरिया एक ही पंच के अंदर उस पूरे रोबोट को उड़ा देता है। ये हुई ना बात मिडोरिया, हीरो बनने की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन सेल्फ सैक्रिफाइस है और तुमने ये प्रूफ कर दिया है। तब मिडोरिया को एहसास हो जाता है कि अब वो इस पावर का इस्तेमाल करके लोगों को बचा सकता है। पर तभी हम देखते हैं टेस्ट में सिर्फ 1 मिनट ही बचा होता है और मिडोरिया नीचे गिरने लगता है, जिस वजह से वो ऑल माइट की तरह ही कूदने की कोशिश करने लगता है। पर तभी उसे एहसास होता है कि ऑल माइट की पावर इस्तेमाल करने की वजह से उसका एक हाथ और दोनों टांगे टूट चुकी हैं, क्योंकि उसकी बॉडी ऑल माइट की पावर को झेल नहीं पाई है। मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ। ऑल माइट ने मुझे वार्निंग भी दी थी, जिस वजह से मुझे समझ आना चाहिए था कि 10 महीने की ट्रेनिंग के बावजूद भी मैं उसकी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि मेरे लिए अभी बस सब कुछ शुरू ही हुआ है, पर अभी ये सब कुछ सोचने का टाइम नहीं है। मुझे सबसे पहले खुद को नीचे गिरने से बचाना होगा और इसके लिए मुझे ऑल माइट की डेट्रॉइट स्मैश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे टाइमिंग पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने थोड़ी सी भी देर की तो मैं मारा जाऊंगा और वैसे भी मैंने कोई भी पॉइंट हासिल नहीं किया है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट भी हो पाऊंगा। तब मिडोरिया नीचे गिरते हुए अपनी पावर को इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है, पर तभी उराराका आकर उसे एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि वो बिना टच किए किसी के ऊपर अपनी ग्रेविटी का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जिस वजह से वो मिडोरिया को नीचे गिरने से बचा लेती है। पर अपनी पावर ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उसे उल्टी होने लगती है। तब मिडोरिया इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होता है कि उराराका सेफ है और वो अपने पॉइंट्स को कमाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी टेस्ट का टाइम खत्म हो जाता है, जिस वजह